नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल साम स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। कितने भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व विरासत स्थल है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए दोस्तों, भारत में टोटल 38 हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें से हम पार्ट 1 में पढ़ेंगे 19 हेरिटेज साइट, जिसको हम ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। इसको कब बनाया गया था, यूनेस्को ने इसको कब हेरिटेज साइट का मान्यता दिया था, इसको कौन से मोनूमेंट को किस स्टाइल में बनाया गया है और कब बनाया गया था, इन सारी चीज़ों का हम डिस्कस करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ आपको जानने के लिए मिलेगा। चलिए दोस्तों डिस्कशन करते हैं, पहले स्लाइड पर क्या क्या डिस्कस किया गया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं भारत का सबसे पुराना वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। तो अजंता केव्स है भारत का सबसे पुराना वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मान्यता दिया था 1983 में, और ये पड़ता है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। ये डेडिकेटेड है बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स के लिए, यानी कि लॉर्ड बुद्धा के लिए ये डेडिकेटेड है। ये अजंता केव्स, जो कि 30 से ज़्यादा पत्थर को काटकर बुद्धिस्ट मोनूमेंट बनाया गया है। कहाँ पर? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जो कि पड़ता है महाराष्ट्र में। अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसको हेरिटेज साइट का मान्यता मिला था 1983 में। चलिए दोस्तों बात करते हैं दूसरे हेरिटेज साइट की। तो एलोरा केव्स आता है दूसरे स्थान पर। दिस केव फीचर्ड हिंदुइज्म एंड फी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, यानी कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म के मोनूमेंट्स इसमें पाया जाता है एलोरा केव्स में, जो भी औरंगाबाद के महाराष्ट्र में भी स्थित है। देखिए डिस्ट्रिक्ट और स्टेट भी सेम है एलोरा और अजंता केव्स के, और इसको सेम साल यानी कि 1983 में भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मान्यता दिया था। किसको? एलोरा और अजंता केव्स को। और यहाँ पर पाया जाता है 17 हिंदू टेम्पल्स, 12 बुद्ध टेम्पल्स, बुद्धिज्म टेम्पल्स और 5 जैनिज्म टेम्पल्स। तो इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों डिस्कशन करते हैं तीसरे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि भारत में स्थित है। तो आगरा फोर्ट आता है, जो कि एक मुगल स्टाइल फोर्ट है, किला है, जो कि प्रेजेंट है उत्तर प्रदेश के आगरा में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के आगरा में ये स्थित है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट वॉज मेड फॉर, किसके लिए बनाया गया था? अकबर के लिए। किस साल में बनाया गया था? 1565 से 1573 के बीच इसको बनाया गया था, जो कि डेडिकेटेड किया जाता है अकबर के लिए। और 1883 में सेम साल में, जो कि एलोरा केव्स और अजंता केव्स, इनके सेम साल में ही यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मान्यता दिया था आगरा फोर्ट को। कब? 1983 को। चलिए दोस्तों बात करते हैं फोर्थ हेरिटेज साइट की। तो आता है ताजमहल। दिस इज ए हिस्टोरिकल मुगल स्टाइल टॉम्ब प्रेजेंट एट आगरा, यानी कि आगरा में स्थित है ताजमहल, जो कि एक मुगल स्टाइल टॉम्ब है। इस पॉइंट को याद रखें, उत्तर प्रदेश में ये स्थित है आगरा में। ताजमहल वॉज मेड फॉर मुमताज़ बेगम इन बिटवीन 1632 to 53, यानी कि 1632 से 53 के बीच इसको बनाया गया था। मुमताज़ बेगम, जो कि अकबर का एक रानी था, इनके लिए इसको बनाया गया था। किसको? ताजमहल को। कहाँ पर? आगरा में। तो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मान्यता मिला था 1983 में, 1983 में। इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है दोस्तों। चलो दोस्तों बात करते हैं फिफ्थ हेरिटेज साइट की। तो आता है कोणार्क सन टेम्पल, जो कि उड़ीसा के पुरी जिले में कोणार्क में पड़ता है। और कभी आना, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। टेम्पल इज डेडिकेटेड टू हिंदू गॉड सूर्य, यानी कि सूर्य देवता को ये डेडिकेटेड है। इसको पूजन कराया जाता है सूर्य देवता को। बिल्ड बाय नरसिम्हा देव वन इन 1250, यानी कि 1250 में नरसिम्हा देव वन के द्वारा सन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल को बनाया गया था। कब? 1250 में नरसिम्हा देव वन के द्वारा। अगर हम इसको बात करेंगे तो 1984 में इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मान्यता दिया था। चलो दोस्तों बात करते हैं छठे हेरिटेज साइट के बारे में। तो आता है मोनूमेंट्स ऑफ महाबलीपुरम, जो कि तमिलनाडु में स्थित हैं दोस्तों। दिस साइट हैज़ 40 एंशिएंट मोनूमेंट्स, 40 बहुत पुराने मोनूमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, 40 से ज़्यादा हिंदू टेम्पल्स भी मिलेंगे। तो इसको बनाया गया था दोस्तों पल्लव डायनेस्टी के द्वारा। कौन सी डायनेस्टी? पल्लव डायनेस्टी के द्वारा इसको बनाया गया था, जो कि महाबलीपुरम में स्थित है। दिस टेम्पल गेट लिस्टेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1984, यानी कि दोस्तों इसको 1984 को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मान्यता दिया था। तो कब? 1984। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों।
चलो दोस्तों बात करते हैं 7वें हेरिटेज साइट की, तो आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि पड़ता है गोलाघाट आसाम में। कहाँ पर? गोलाघाट आसाम में पड़ता है काजीरंगा नेशनल पार्क। दिस इज़ फेमस फॉर इट्स वन हॉर्न्ड राइनो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक सींग वाला गेंडे के लिए ये फेमस है। कौन? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि पड़ता है गोलाघाट में। तो इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मान्यता दिया था 1985, यानी कि महाबलीपुरम के बाद 1 साल बाद इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मान्यता दिया था। किसको? काजीरंगा नेशनल पार्क को, जो दोस्तों कहाँ पर पड़ता है? आसाम में। इस पॉइंट को आपको याद रखना ही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं 8वें हेरिटेज साइट की, तो आता है मानस नेशनल पार्क, जो कि पड़ता है चिरांग और बक्सर डिस्ट्रिक्ट आसाम में। ये भी आसाम में पड़ता है मानस नेशनल पार्क, आप जानते होंगे। और काजीरंगा भी पड़ता है, लेकिन वो पड़ता है गोलाघाट में, ये पड़ता है चिरांग और बक्सर डिस्ट्रिक्ट में। दिस इज़ फेमस फॉर इट्स वाइल्ड वाटर बुफालो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पानी वाले भैंसे के लिए ये फेमस है। वाइल्ड वाटर बुफालो के लिए फेमस है कौन? मानस नेशनल पार्क। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एंट्री गेट कुछ इस तरह का दिखता है। कभी घूमने जाना, इस तरह का एंट्री गेट आपको मिलेगा। तो इसको लिस्टेड किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1985 में, यानी कि सेम ईयर जो कि काजीरंगा को किया गया था 1985 में। इन दोनों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मान्यता दिया गया था यूनेस्को के द्वारा। चलिए दोस्तों चलते हैं भारत के 9वें वर्ल्ड हेरिटेज साइट की ओर, तो क्योलाड़ा नेशनल पार्क, जो कि भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। और क्योलाड़ा नेशनल पार्क दोस्तों फेमस है अविफोना सेंचुरी के लिए, जो कि बर्ड्स के लिए बहुत फेमस है। क्योलाड़ा नेशनल पार्क भरतपुर में ये पड़ता है क्योलाडो। कभी घूमने जाना, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। दिस टेम्पल गेट लिस्टेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1985, यानी कि 1985 को इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मान्यता दिया था यूनेस्को ने। कब? 1985 में। और ये फेमस है इसके अविफोना सेंचुरी, यानी कि बर्ड्स के लिए फेमस है। और ये पड़ता है कहाँ पर? राजस्थान के भरतपुर में दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं 10वें हेरिटेज साइट की ओर, चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ ओल्ड गोवा। इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मान्यता दिया था 1986, यानी कि 1986 को। 1 साल बाद जो कि क्योलाड़ा नेशनल पार्क को मिला था 1985, यानी कि 1 साल बाद ही इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मान्यता दिया था। किसको? चर्चेस एंड कन्वेंट्स ऑफ ओल्ड गोवा। आपको दोस्तों एक डाउट होगा, कन्वेंट्स का मतलब? तो कन्वेंट्स का मतलब नोट कीजिए दोस्तों, इसका मतलब होता है मठ। तो ये मठ और चर्चेस के लिए फेमस था गोवा। और एक दोस्तों पॉइंट याद रखें, ये पोर्तुगीज़ का कैपिटल हुआ करता था गोवा। तो इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं 11वें हेरिटेज साइट की ओर, खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स, जो कि पड़ता है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है खजुराहो, जो कि यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मान्यता पाया था सेम साल, जो कि गोवा को दिया गया था 1986 में। इसी साल में ही इसको दिया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मान्यता। किसको? खजुराहो को। और दोस्तों याद रखें, इसका जो आर्किटेक्चरल सिंबोलिज्म है ना, इसको नागरा स्टाइल में बनाया गया है। किसको? खजुराहो को बनाया गया है नागरा स्टाइल में। तो इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है दोस्तों, नागरा स्टाइल में इसको बनाया गया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं 12वें हेरिटेज साइट की, तो मोन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी, जो कि लोकेटेड है विजयनगर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में। इसको 1986 यानी कि सेम साल जो कि खजुराहो को दिया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मान्यता यूनेस्को के द्वारा, उसी साल में ही हम्पी को दिया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मान्यता यूनेस्को के द्वारा। देखिए दोस्तों, अगर हम 14वीं सेंचुरी की बात करेंगे तो ये कैपिटल हुआ करता था विजयनगर एम्पायर का। तो इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है। मेनली हम्पी कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका में स्थित है, और कर्नाटका का कैपिटल बेंगलुरु है। तो मेनली ये विजयनगर में स्थित है, और इसको 1986 में हेरिटेज साइट का मान्यता मिला था। चलो दोस्तों चलते हैं 13वीं हेरिटेज साइट की ओर, तो फतेहपुर सिकरी, जो कि आगरा यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश के आगरा में पड़ता है। फतेहपुर सिकरी ये आता है। अगर हम इस आगरा की बात करेंगे, आगरा सिटी की, तो इसको फाउंड किया गया था मुगल एम्पायर के द्वारा, अकबर के द्वारा। और 1803 की अगर हम बात करेंगे तो फिरंगियों ने, यानी कि ब्रिटिशों ने एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर यानी कि प्रशासनिक सेंटर इसको बनाया था। किसको? आगरा को 1803 यानी कि 1803 में। तो 1986 को इसको मिला था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मान्यता। कब?
1986 को। चलिए दोस्तों चलते हैं 14 हेरिटेज साइट की ओर। तो पट्टदकल आता है जो कि एक मिक्स हिंदू एंड जैन टेम्पल है, और ये कि जो कि प्रेजेंट है कहाँ पर, कर्नाटका में, और कर्नाटका कैपिटल आप जानते होंगे बेंगलुरु है, जो कि आईटी हब है इंडिया का। तो ये सारे जो स्मारक हैं, मोनूमेंट्स हैं, इनको बनाया गया था चालुक्य के द्वारा। किनके द्वारा? चालुक्य के द्वारा। और यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मान्यता दिया था पट्टदकल को 1987 को। कब? 1987 को। अगर हम कर्नाटक की बात करेंगे, अभी तक टोटल 2 आ चुके हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि हम्पी 1986 में दिया गया था हेरिटेज साइट का मान्यता, और आता है पट्टदकल जो कि 1987 में दिया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मान्यता। चलिए दोस्तों चलते हैं 15वें हेरिटेज साइट की ओर। तो आता है एलिफेंटा केव्स, जो कि आता है दोस्तों महाराष्ट्र में, मुंबई वाले जानते होंगे, और ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिव के लिए। दिस केव्स आर मेड इन मंडला पैटर्न, यानी कि इसको बनाया गया है मंडला पैटर्न में। किसको? एलिफेंटा केव्स को, जो कि पड़ता है महाराष्ट्र में, डेडिकेटेड है लॉर्ड शिव के लिए। अगर हम इसकी बात करेंगे तो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मान्यता दिया था 1987 यानी कि 1987 को। किसको? एलिफेंटा केव, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, और ये किस पैटर्न में बनाया गया है? मंडला पैटर्न में दोस्तों, जो कि लॉर्ड शिव के लिए फेमस है, और इसको डेडिकेटेड भी लॉर्ड शिव के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों चलते हैं 16वें हेरिटेज साइट की ओर। तो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स आता है 16 स्थान पर। तो दिस हिंदू टेम्पल आर लोकेटेड इन तमिलनाडु, यानी कि ये एक हिंदू टेम्पल है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो महाबलीपुरम भी पड़ चुका है। 1984 में इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मान्यता दिया था। तो टोटल तमिलनाडु में 2 हो चुके हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट, महाबलीपुरम और चोला टेम्पल्स। तो इसको बनाया गया था दोस्तों चोला डायनेस्टी के द्वारा। बहुत ही सिंपल है, 12वें और 11वें और 12वें सेंचुरी में इसको बनाया गया था, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मान्यता मिला है 1987 यानी कि 1987 को। चलिए दोस्तों चलते हैं 17वें वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि भारत में स्थित है इसके ओर। तो वेस्ट बंगाल में जो स्थित है सुंदरबन नेशनल पार्क, इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मान्यता दिया था यूनेस्को के द्वारा 1987 यानी कि 1987 में। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये एक नेशनल पार्क है, ये एक टाइगर रिजर्व है, और ये एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। तो तीनों चीज़ यहाँ पर है सुंदरबन नेशनल पार्क में, जो कि दोस्तों पड़ता है वेस्ट बंगाल में। और टाइगर रिजर्व इसको बनाया गया था, यानी कि डिक्लेयर किया गया था टाइगर रिजर्व 1973 में। कब? 1973 में। चलिए दोस्तों चलते हैं 18वें हेरिटेज साइट की ओर। तो नंदा देवी नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, ये 1988 में नेशनल पार्क का दर्जा पाया था, और इसको हम वैली ऑफ फ्लावर भी कहते हैं दोस्तों। अगर हम इसकी बात करें तो इसको सेम साल यानी कि 1988 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी मान्यता दिया था। तो सेम साल में नेशनल पार्क का दर्जा, सेम साल में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। तो 1980 में इसको दोनों का दर्जा मिला था नंदा देवी नेशनल पार्क, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल नेशनल पार्क है। कभी जाना देखने के लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल है दोस्तों, हम तो जा चुके हैं। तो ये पड़ता है कहाँ पर? उत्तराखंड में दोस्तों। इसको वैली ऑफ फ्लावर भी कहते हैं। चलो दोस्तों डिस्कशन करते हैं 19 वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कि भारत में स्थित है। ग्रेट स्तूपा सांची जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये डेडिकेटेड है लॉर्ड बुद्ध के लिए। इस पॉइंट को आपको याद रखना है दोस्तों। इसको हम ग्रेट स्तूपा भी कहते हैं, जो कि हिल टॉप टाउन सांची में पड़ता है। ओरिजिनली इसको बनाया गया था एम्परर अशोक के द्वारा, अशोक राजा के द्वारा इसको बनाया गया था, आप जानते होंगे। 3रे शतक में इसको बनाया गया था, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मान्यता दिया गया था 1989 को, 1989 को यूनेस्को के द्वारा। तो इन सारे पॉइंट को आपको याद रखना है दोस्तों। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और एक दिन के लिए इस वीडियो का लिंक व्हाट्सएप के स्टेटस पर ज़रूर रखें। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों हमारे पिछले वीडियो भी देख लीजिएगा, जो कि पोसेडन 8i के ऊपर है, जो कि हमने कंप्लीट डिस्कशन किया है पोसेडन 8i के बारे में, और भारत और यूएसए के बीच जो डील हुआ है इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया है। कोमकासा क्या है, बेका क्या है, लेमुआ क्या है, इनको भी डिस्कशन किया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा दोस्तों। तो इसको पार्ट 2 को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पर रखिए दोस्तों। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 पर, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।